तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे बिलक नहीं। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य निष्फल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन है, तो वो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावेन सेवा, आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूं, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा। मैं अभिनय में श्रेष्ठ हूं, मैं अमुक श्रेष्ठ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं भक्त हूं, मैं भजन आनंदी हूं। किसी भी बात का अभिमान आ जाना उपासना की वृत्ति का नाश हो जाना है। एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए। बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता था। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए, उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? तो संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं, उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो?